निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से लाहौर में तैनात तुर्किया के कौंसल जनरल ने मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। दहशत गर्दी से निमटने के लिए एक दूसरे के तजर्बात, मुशाहिदात और महारत से मुस्तफ़ीद होने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तुर्किया के 100 साला जश्न की तकरीबात में शिरकत की दावत भी कबूल की है। अहम खबर से आपको आगाह करें, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से लाहौर में तैनात तुर्किया के कौंसल जनरल ने मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से लाहौर में तैनात तुर्किया के कौंसल जनरल की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। दहशत गर्दी से निमटने के लिए एक दूसरे के तजर्बात, मुशाहिदात और महारत से मुस्तफ़ीद होने पर इत्तफ़ाक़ भी किया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तुर्किया के 100 साला जश्न की तकरीबात में शिरकत की दावत कबूल कर ली है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। रूजा की जानिब से तैयार किए जाने वाले ट्रांसपोर्टेशन प्लान बारे इजलास हुआ है। महकमा ट्रांसपोर्ट की इजाफी रेवेन्यू जनरेशन के लिए मनसूबा बंदी का फैसला कर लिया गया। कमर्शलाइजेशन की मदद से रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। अहवाल जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइए। मनसूबाबंदी की जा रही है। इसी तनाजुर में कमर्शलाइजेशन की मद में महकमा ट्रांसपोर्ट के रेवेन्यू को जनरेट करने का फैसला किया गया है, जिसमें मेट्रो स्टेशन की ब्रांडिंग और रीनेमिंग भी की जाएगी। इसी तनाजुर में सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद की टीवीडी पंजाब को कलमा चौक मेट्रो स्टेशन के ब्रांडिंग राइट्स खरीदने की दावत भी दी गई है, जबकि इब्राहिम मुराद की जेर सदारत रूडा की जानिब से तैयार किए जाने वाले जो ट्रांसपोर्टेशन प्लान है उसके हवाले से जायजा इजलास हुआ। इस इजलास में बताया गया कि मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट बशमूल ओरिजिन ट्रेन में सालाना 26 करोड़ मुसाफिर सफर करते हैं और मेट्रो बस से रोजाना 1,70,000 मुसाफिर सफर कर रहे हैं, और जो कि इसकी कैपेसिटी का 73% है। इब्राहिम मुराद का कहना था कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अवाम अब मेट्रो बस और ओरिजिन के जरिए सफर कर रहे हैं और लोगों की सफरी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए मजीद शहरों में जो ये फीडर रूट सिस्टम है वो भी लाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना था कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए और इस मास ट्रांजिट सिस्टम को मुनाफा बख्श बनाने के लिए प्लान किया जा रहा है, और इसी तनाजुर में जो मेट्रो स्टेशन हैं और जो पिलर्स हैं उनकी आउटसोर्सिंग करके जो रेवेन्यू है उसको जनरेट किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, आप आगाह कर रहे थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। मुख्तलिफ महकमों के एजेंडे ज़ेर गौर आएंगे। सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और दीगर मुतल्लिका हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको बताया जा रहा है, इजलास तलब कर लिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना का इजलास तलब कर लिया है। मुख्तलिफ महकमों के एजेंडे इजलास में ज़ेर गौर आएंगे, जबकि सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी इजलास में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मुख्तलिफ महकमों के एजेंडे ज़ेर गौर आएंगे। सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और दीगर मुतल्लिका हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अब प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के दाखिले भी करेगी। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर SN वहीद राठौर का कहना है कि अक्टूबर के वस्त में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के दाखिले खोल दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की एडमिशन पॉलिसी के मुताबिक सेंट्रलाइज्ड दाखिले किए जाएंगे। तलबा और वालिदैन को हर कॉलेज के लिए अलग अलग दरख्वास्त नहीं देना पड़ेगी। अलग अलग दरख्वास्त नहीं देना पड़ेगी। अहवाल जानेंगे सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइए। जी बिल्कुल, प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के दाखिले अब जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब करेगी और इस हवाले से जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अक्टूबर के वस्त में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के दाखिले खोल दिए जाएंगे। वाइस चांसलर प्रोफेसर SN वहीद राठौर का कहना है, हुकूमत पंजाब की एडमिशन पॉलिसी के मुताबिक सेंट्रलाइज दाखिले किए जाएंगे। तलबा और वालिदैन को हर कॉलेज के लिए अलग-अलग दरख्वास्त देना नहीं पड़ेगी। एक ही ऑनलाइन पोर्टल के जरिए उम्मीदवार तमाम कॉलेजों की चॉइस दे सकेंगे।
सेंट्रलाइज दाखिलों से एडमिशन के अमल में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। वाइस चांसलर का कहना था कि सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के दाखिले एक साथ खोले जाएंगे। उम्मीदवार सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए बैक वक्त अप्लाई कर सकेंगे। सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए दरखास्त फीस 2000 रुपये रखी गई है। UHS ने प्राइवेट कॉलेजों में दाखिले के हवाले से उम्मीदवारों को हदायत भी जारी कर दी हैं और दाखिले के लिए ज़रूरी दस्तावेजात की तैयारी के हवाले से इश्तहार UHS की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। उम्मीदवार तमाम ज़रूरी दस्तावेज बर वक्त तैयार कर लें ताकि दाखिले के वक्त जो है दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सजाद हुसैन, आपने तफसीलन आगाह किया। खबर है कि कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA टाउन प्लानिंग विंग का इजलास हुआ है। गैर कानूनी तामीरात व कमर्शलाइजेशन से मुतल्लिक जारी ऑपरेशन की रिपोर्ट पेश। इजलास में तमाम डायरेक्टर्स की रेवेन्यू जनरेशन की कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया गया। तमाम डायरेक्टर्स को टारगेट के मुताबिक 15 रोज़ बाद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैनुल आबदीन, इजलास का अहवाल बताइए। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA टाउन प्लानिंग विंग का इजलास हुआ। इजलास में टाउन प्लानिंग विंग की जानिब से गैर कानूनी तामीरात और कमर्शलाइजेशन बारे जो अपनी रिपोर्ट है वो पेश की गई, जबकि लाहौर की अहम सड़कों पर जारी जो गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियां हैं उनके खिलाफ जो अब तक कार्रवाई की गई है उसकी सरगर्मियों की जो रिपोर्ट है वो भी पेश की गई। इजलास में डायरेक्टर टाउन प्लानिंग और डायरेक्टर चीफ टाउन प्लानर 1 और चीफ टाउन प्लानर 2 ने अपने अपने एरियाज की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौका पर DG LDA की तरफ से ये हदायत जारी की गई कि तमाम डायरेक्टर अपने टारगेट के मुताबिक 15 रोज बाद रिपोर्ट पेश करेंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि LDA 1 विंडो सेल में बिल्डिंग प्लान की मंजूरी 3 रोज में की जा रही है और गुज़िश्ता एक माह में LDA 1 विंडो सेल पर 209 नक्शे 3 रोज के अंदर मंजूर किए गए हैं। इजलास में एडिशनल DG LDA चीफ इंजीनियर, इसके अलावा चीफ टाउन प्लानर और LDA के जो लीगल डायरेक्टर हैं उन्होंने शिरकत की। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि मौलजीन की मुशावरत से नवाज शरीफ की वतन वापसी अटल है। नवाज शरीफ वापस आकर आइन और कानून का सामना करेंगे। मुल्क की तारीख में सियासतदानों के अलावा किसी और का एहतसाब ना होना स्याबाब है। हमने मसाइल हल करने के लिए जान तोड़ कोशिश की। कौन मकबूल जमात है, फैसला इंतखाबात में होगा। माल्टन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भी सियासत को बचाने के लिए रियासत को डुबो सकते थे। जाती मकासद के लिए रियासत को तबाह करने का खेल खेला गया। एहतसाब की लाठी सिर्फ सियासतदानों पर चली। नवाज शरीफ मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म होंगे, मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे। मियां नवाज शरीफ तशरीफ लाएंगे, वो अपना जो माशी प्रोग्राम है, जो कौम की इस तकदीर को बदलने का जो उनके ज़हन में खाका है, वो 21 अक्टूबर को खुद अपनी ज़ुबानी मीनार पाकिस्तान में आपको इंशाअल्लाह अपनी ज़ुबान से बताएंगे। और वो प्रोग्राम है जिससे पाकिस्तान इंशाअल्लाह तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सदर मुस्लिम नून शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी 16 माह की मखलूत हुकूमत में चैलेंजेस, मुश्किलात और तारीख का बड़ा सैलाब आया। IMF का बड़ा चैलेंज हमारे सामने था। साबिक हुकूमत ने IMF के साथ शराइत तय की थी। अगर ये कहा जाए कि हम 16 माह में हर मैदान में कामयाब हुए, तो मैं समझता हूँ कि वो कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमने मसाइल हल करने के लिए जान तोड़ कोशिश की, उसमें कोई वसाइल को बचाने के लिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब को गलत रंग न दिया जाए, वो वहाँ उम्रा करने जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ को अब भी सीने में दर्द और आर्ज़ा क़ल्ब की अलामात हैं। उनको लंदन और पाकिस्तान में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। वो
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। मेडिकल रिपोर्ट्स रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाई गई हैं। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट 10 सफ़ात पर मुश्तमिल। बरतानिया के रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जारी की है। मेडिकल रिपोर्ट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कॉलो डी मॉरियो की जानिब से जारी की गई है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया नवाज शरीफ को अब भी सीने में दर्द और आर्ज़ा क़ल्ब की अलामात हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की जरूरत है। नवाज शरीफ की माजी में होने वाली बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की वजह से मुसलसल चेकअप होता रहा। नवाज शरीफ की पहले एंटी एंजिनल थेरापी की बेहतरी के लिए इलाज किया गया। एंजाइना की अलामात और कोरोना वबा की वजह से नवाज शरीफ को पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। जब नवाज शरीफ में मर्ज की अलामात बढ़ गईं तो उनकी एंजियोप्लास्टी दोबारा करने का फैसला किया गया। नवंबर 2022 में नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी की गई। इस दौरान नवाज शरीफ को स्टंट भी डाले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने 2019 में नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाज़त दी थी। शहर की ताजिर बिरादरी की जानिब से मियां नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल का ऐलान कर दिया गया है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की सुप्रीम कौंसिल के चेयरमैन नई मीर और मुस्लिम लीग नून ट्रेडर्स सब एक्शन कमेटी लाहौर के कन्वीनर आमिर सदीकी दीगर ताजिर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ताजिर राबता मुहिम और नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुशावरत का आगाज कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। शहर लाहौर के ताजिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद पर भरपूर इस्तकबाल करेंगे। प्रेस क्लब में शहर की ताजिर तंजीमों के कायदीन ने इस सिलसिले में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ट्रेडर एक्शन कमेटी बराए इस्तकबाल नवाज शरीफ के कन्वीनर चोई आमिर सदीक ने बताया कि लाहौर के ताजिर रहनुमाओं की कल साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। बिजनेस कम्युनिटी की इस सिलसिले में कमेटी बनाई गई। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। मियां नवाज शरीफ साहब को जब आएंगे उनकी आमद पे उनका भरपूर तरीके के साथ जो इस्तकबाल किया जाएगा। मार्केट्स में जो भी एक हमें वो दिया गया है वो डिज़ाइन उसके मुताबिक ही वो सारी फ्लैक्सें लगेंगी और मीनार पाकिस्तान में जो है वो एक जम्मे गफीर इंशाल्लाह ताला होगा। चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल अंजुमन ताजरान व ट्रेडर्स एक्शन कमेटी पंजाब नई मीर का कहना था कि 12 अक्टूबर को ताजर कन्वेंशन नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट माल्टन में किया जाएगा। सूबा भर के ताजरों को मुतहरिक करने की ठान ली है। नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाए। मियां नवाज शरीफ की मेहनत और मोहब्बत दोनों का कर्ज चुकाने का वक्त आया है और इंशाअल्लाह शहर लाहौर ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ को मायूस नहीं करेगा। इस कॉन्फ्रेंस में सदर अंजुमन ताजरान लाहौर शाह नज़ीर चौधरी, सदर मारो ट्रेडर्स एसोसिएशन सुहेल महमूद भट्ट, सदर अकबरी मंडी अजहर इकबाल, जावेद भट्ट समेत मुख्तलिफ मार्केट्स और बाजारों की ताजर यूनियन के अहदेदार भी मौजूद थे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा कहते हैं उबूरी हुकूमतों के पास इंतखाबात कराने के सिवा कोई मैंडेट नहीं। कभी मौसम और कभी मईशत का बहाना बनाया जाता है। सबको इकट्ठे मिलकर चलने की ज़रूरत है। तफसीलात मोहम्मद यासीन की इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हसन मुर्तज़ा ने कहा ये मुल्क इलेक्शन के सिवा बाकी सब चीजों के लिए तैयार है। उबूरी हुकूमतों के पास इंतखाबात कराने के सिवा कोई मैंडेट नहीं। सियासी इख्तलाफात के बावजूद पीपल्स पार्टी इंतशार नहीं चाहती। कहते हैं कि ये मुल्क बाकी तो हर चीज़ के लिए तैयार है, सिर्फ इलेक्शंस के लिए ये मुल्क तैयार नहीं है। कभी मौसम का बहाना बनाया जाता है, कभी लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बनाया जाता है, कभी सैलाब को सामने रख दिया जाता है, कभी क्लाइमेट चेंज का बहाना बना लिया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई जुल्म है इस 24 करोड़ के मुल्क के साथ। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि शहबाज शरीफ की बात से लगता है कि शायद नवाज शरीफ अब 21 अक्टूबर को मुल्क वापस ना आ सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी सेहत पे सियासत नहीं की। हमने कभी भी किसी की सेहत का मजाक नहीं उड़ाया और ना ही कभी अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। जैसे बात कर रहे थे मियां शहबाज शरीफ साहब, उससे बड़ा वाज़िया था कि वो अभी भी उन्हें तकलीफ़ है और वो शायद 21 अक्टूबर को तशरीफ़ ना ला सके।
रहनुमा पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि जो पार्टियां इलेक्शन इल्तवा कराना चाहती हैं वो भूल का शिकार हैं। हम कोई अस्करी कुव्वत नहीं, आईनी हक के तहत एहतजाज की तरफ जाएंगे। शहर लाहौर में बड़ी सकाफती सरगर्मियों के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। 15 रोज़ा लौरे मेला सजेगा। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों को भी सकाफती मेले में मदऊ किया जाएगा। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर मेले पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मेले में आवाम की तफरीह के बड़े प्रोग्राम होंगे। तारीखी मुकामात पर तकरीबात का इनाकाद होगा। खेल, मौसीकी, आर्ट, अदब और दीगर तकारीब में आवाम की दिलचस्पी के प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। म्यूजिक, कंसर्ट, थिएटर, पपेट शो और आर्ट की नुमाइश मेले का हिस्सा है। 18 बड़ी यूनिवर्सिटियों के दरमियान ड्रामे, अदाकारी के मुकाबले होंगे। अलहमरा हॉल में 7 रोज़ा कुतुब मेला भी सजेगा। नेजाबाजी, कबड्डी समेत दीगर रवायती खेलों के मुकाबले होंगे। ड्रोन लाइट्स, लेजर शो की रौनकें जिलानी पार्क में लगेंगी। खाबे के स्टॉल्स भी सजेंगे। लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों की लाइटिंग और ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों को भी सकाफती मेले में मदऊ किया जाएगा। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। खबर यह है कि सयाहत के फ़रोग़ के लिए महकमा फ़िशरीज़ पंजाब का अहम इक़दाम सामने आ गया। चिड़िया घर में सयाहों के लिए रंग बरंगी मछलियाँ आबशार में छोड़ दी गई हैं। सयाहों की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए ज़ेबाशी मछलियाँ छोड़ी गई हैं। तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैनुल आबदीन, इस इक़दाम के हवाले से बताइए। ये सयाहत के फ़रोग़ के लिए महकमा फ़िशरीज़ पंजाब की तरफ से अहम कदम उठाया गया है कि महकमा फ़िशरीज़ पंजाब ने चिड़िया घर में सयाहों की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए रंग बिरंगी जो ज़िबाइशी मछलियाँ हैं वो आबशार में छोड़ दी हैं। इसी तराजुम में डायरेक्टर फ़िशरीज़ पंजाब डॉक्टर मोहम्मद आबिद की तरफ से लाहौर चिड़ियाघर का दौरा भी किया गया। इस मौका पर डॉक्टर मोहम्मद आबिद का कहना था कि सयाहों की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए ये जो मछलियाँ हैं ये आबशार में छोड़ी गई हैं, क्योंकि लाहौर का चिड़ियाघर एक खूबसूरत तफरीगाह है जहाँ बच्चे और बड़े शौक से विजिट करने के लिए आते हैं। तो आबशार में तैरती हुई ये रंग बिरंगी जो ज़िबाइशी मछलियाँ हैं ये सयाहों की तवज्जो का मरकज़ रहेंगी। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर समेत पंजाब के 27 ग्रिड स्टेशन से बदतरीन बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ है। बाटापुर ग्रिड स्टेशन में इंतहा की बिजली चोरी हो रही है। जिला कसूर बिजली चोरी में पहले नंबर पर आ गया है। इस हवाले से फाहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। लेस्को रीजन समेत पंजाब भर में सालाना अरबों रुपए की बिजली चोरी का इंकशाफ सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद महमूद लंगड़ियाल ने बिजली चोरी की रिपोर्ट ट्वीट कर दी। 27 ग्रिड स्टेशन से सालाना 42 अरब रुपए से जायद की बिजली चोरी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को के 26 ग्रिड स्टेशन बिजली चोरी लिस्ट में शामिल जिला कसूर बिजली चोरी में पहले नंबर पर है। लाहौर में बाटापुर ग्रिड स्टेशन में इंतहा की बिजली चोरी हो रही है। लेस्को रीजन में खुडियां ग्रिड स्टेशन कसूर में 2890 मिलियन की बिजली चोरी। बाटापुर ग्रिड स्टेशन लाहौर में 1516 मिलियन रुपए की चोरी की रिपोर्ट। भाई पीरो ग्रिड स्टेशन से 2241 मिलियन रुपए की बिजली चोरी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक न्यू कसूर ग्रिड स्टेशन से 1845 मिलियन रुपए, न्यू गाजी ग्रिड स्टेशन लाहौर में 1482 मिलियन रुपए और रायवन ग्रिड स्टेशन से 1350 मिलियन रुपए की बिजली चोरी होती है। लेस्को रीजन में जोहर टाउन, दीपालपुर, ओकाड़ा, कहना, बंद रोड, कोट, राधा किशन ग्रिड स्टेशन से भी बिजली चोरी हो रही है। खबर यह है कि बिजली बचत पॉलिसी की महकमा बिजली ने ही धज्जियां उड़ा दी हैं। मार्केटों को 10 बजे बंद करने का हुक्म, मगर लेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनियों के दफातर रात 12 बजे तक बिजली इस्तेमाल करने लगे हैं। हज़ारों यूनिट्स बिजली ज़ाया हो रही है। फहद अमीन की रिपोर्ट। हुकूमत की बिजली बचाओ पॉलिसी की धज्जियां महकमा बिजली के आला अफसरान नहीं उड़ा दी। लेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनियों के दफातर रात गए तक खुले रहने लगे। रिकवरी के चक्कर में रोजाना हजारों यूनिट्स जूम मीटिंग्स की नजर। शाम 5 बजे से रात 11:30 तक मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहता है। जराये के मुताबिक मीटिंग्स के दौरान लेस्को हेडक्वार्टर्स, एसईज, एक्सीएंस, DCM और SDOs के दफातर में AC का नॉन स्टॉप इस्तेमाल होता है। 5 बजे से शाम 7 बजे तक सर्कल मीटिंग, 7 बजे से रात 9 बजे तक CEO की जूम मीटिंग जारी रहती है। रात 9 बजे से 11 बजे
बजे तक पावर डिवीजन की जूम मीटिंग होती है। सिर्फ लेस्को में 8 SCs, 8 DCM, 8 DDT के दफातर में 40 से ज्यादा AC रात 11 बजे तक चलते हैं। मीटिंग्स के दौरान 55 एक्सियंस, 350 से ज्यादा SDOs के दफातर में 550 से ज्यादा AC चलते हैं। लेस्को हेडक्वार्टर के तमाम रोशनियां सेंट्रल AC सिस्टम के साथ 2 टन के 15 से ज्यादा AC चलते हैं। अफसरान के साथ इनका तमाम स्टाफ भी मौजूद होने से बिजली का इस्तेमाल बढ़ जाता है। जराये के मुताबिक तमाम जूम मीटिंग्स में रिकवरी और मुकदमात के इंदराज पर ही बात की जाती है। ये तमाम अदद-ओ-शुमार लेस्को के पोर्टल्स पर मीटिंग से कबल रोजाना अपडेट हो चुके होते हैं। तमाम मीटिंग्स पीक आवर्स में की जाती हैं, जब बिजली का रेट भी ज्यादा हो जाता है। मीटिंग्स की मद में रोजाना हजारों यूनिट बिजली का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। लेस्को की तरह दीगर तकसीमकार कंपनियों, वजारत पावर डिवीजन, नेपरा और दीगर इदारों के दफातर भी खुले रहते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 643 बिजली चोर पकड़ लिए गए हैं। 360 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। फहद अमीन की रिपोर्ट। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ऑपरेशन के 29वें रोज 643 मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरी के खिलाफ 360 मुकदमात दर्ज करवाए गए। 22 कमर्शियल, 2 इंडस्ट्रियल, 12 जराई और 607 घरेलू कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। लेस्को टीमों ने बिजली चोरी में मुलविस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। बिजली चोरों से 5,24,18,723 रुपए डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए। तर्जमान लेस्को का कहना है कि बामनी वाला के इलाके में बिजली चोर को 30,99,786 रुपए जुर्माना किया गया है। निस्बत रोड लाहौर में सारिफ पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। गवाल मंडी में बिजली चोरी पर 7 लाख जबकि फूल नगर में 7,40,320 रुपए जुर्माना किया गया। 29 रोज के दौरान मजमूई तौर पर 13,744 अफराद बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 13,614 FIRs का इंदराज भी हो चुका है, जबकि 4,580 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरी से 1,29,49,98,376 रुपए डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए हैं। फहद अमीन, लाहौर न्यूज। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ LDA इन एक्शन जोहर टाउन और मुल्हिका इलाकों में मुतअद्दिद इमलाक, मिसमार और सरबा मोहर कर दी गई हैं। गुलबर्ग मेन बुलीवार्ड पर प्लाजों के सामने तजावुजात को ख़त्म कर दिया गया। कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर LDA, टीपा और MCL की टीमों ने तजावुजात के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की है। आशियाना टावर, लाहौर सेंटर, गुलबर्ग से मुस्तकिल तजावुजात हटा दी गई हैं। गालिब मार्केट के अतराफ से आर्जी और मुस्तकिल तजावुजात को भी हटा दिया गया। अलामा इकबाल टाउन और सब्ज़ाजार में 13 प्रॉपर्टीज़ सरबा मोहर कर दी गई हैं। तो खबर ये है कि चिल्ड्रन हस्पताल में बच्चों का इलाज मुआलजा न होने के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ केयर कमीशन को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों का इलाज मुआलजा न होने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस शाहिद करीम ने केस पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर साकिब अजीज और एडिशनल डायरेक्टर लीगल खुर्रम मुश्ताक अदालत में पेश हुए। डॉक्टर साकिब अजीज ने अदालत को बताया कि चिल्ड्रन अस्पताल की मुकम्मल इंस्पेक्शन कर ली गई है, रिपोर्ट तैयारी के मराहिल में है। एडिशनल डायरेक्टर लीगल खुर्रम मुश्ताक ने बताया कि अदालती अहकामात पर मनोअन अमल किया जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि बच्चों के इलाज मुआलजे की सहूलियात पर हर सूरत बेहतरी होनी चाहिए। अस्पतालों की हालत ज़ार बेहतर होगी तो मरीजों को फायदा होगा। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर कार्रवाई 1 हफ्ते तक मुलतवी करते हुए अमल दरामद पर रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। एक मरला दुकान की मलकियत का मुकदमा। लाहौर हाईकोर्ट ने अदालत से गलत बयानी और हकायक छुपाने पर दरख्वास्त गुजार को 3 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार तैमूरुल हसन के वकील सुहेल जावेद चुगताई ने दलाइल देते हुए कहा कि चिन्योट में एक मरला दुकान की मलकियत के कागजात में नाम दुरुस्त नहीं किया जा रहा। सरकारी वकील ने बताया कि दरख्वास्त गुजार और फरीकैन मुखालिफिन के दरमियान वाज़ेह तौर पर सिविल अदालत में दुकान की मलकियत की मुकदमाबाजी चल रही है, जिस पर हुक्म इम्तनाई जारी हो चुका है। दरख्वास्त गुजार ने हकायक छुपा कर हाई कोर्ट से रुजू किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 60% दरख्वास्त गुजार अदालत और वकला को चक्कर देकर रिलीफ लेने के चक्कर में होते हैं। जब तक इन्हें जुर्माने नहीं होंगे ये रविश ख़त्म नहीं होगी। आपको बताएं, महंगाई ट्रेन की रफ्तार मजीद तेज हो गई है। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों को ऊपर लगे सब्जियां और फल भी पहुंच से बाहर हैं। अवाम कहते हैं महंगाई ने जीना दो भर कर दिया है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट।
होशरुबा महंगाई अवाम को सुख की सांस न आई। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों को पर लग गए। ब्रायलर गोश्त 14 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 515 रुपए हो गई। फार्मी अंडे 1 रुपए इजाफे से 301 रुपए फी दर्जन हो गए। परचून में अंडे 315 रुपए फी दर्जन में मिल रहे हैं। सब्जियों और फलों के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल। टमाटर 10 रुपए महंगे, सरकारी कीमत 100 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में टमाटर 130 रुपए फी किलो में बेचे जा रहे हैं। सब्ज मिर्च की सरकारी कीमत 10 रुपए इजाफे से 170 रुपए फी किलो हो गई। मार्केट में मिर्च की कीमत 200 रुपए फी किलो तक वसूल की जा रही है। आलू 110 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों में सेब 350, आम 400 और दूसरी तरफ महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक और खुशखबरी आ गई है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में भी बड़ी कमी का इम्कान है। मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। मकामी सतह पर पेट्रोल की कीमत में 38 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्की है। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में $12 की कमी हुई, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत $102 फी बैरल की सतह पर आ गई, जबकि डीजल की कीमत $9 कमी से $117 फी बैरल हो गई। दूसरी जानिब रुपए की कदर में मुसलसल इजाफे से भी कीमतें कम होने का इम्कान है। हुकूमत हतमी फैसला 15 अक्टूबर को करेगी। याद रहे कि निगरान हुकूमत ने 30 सितम्बर को पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए कमी की थी, जिसके बाद नई कीमत 323.38 रुपए है, जबकि हाई स्पीड डीजल भी 11 रुपए सस्ता किया गया और नई कीमत 318.18 रुपए मुकर्रर की गई थी। पाकिस्तान में डॉलर की कदर में भी 20 रुपए से जायद की कमी हो चुकी है। इस वक्त मुल्क में 30 दिन का पुराना दरामद शुदा स्टॉक भी निकल चुका है। जरा के मुताबिक अगर हुकूमत ने मजीद टैक्सेस न लगाए तो अवाम को बड़ा रिलीफ मिल सकता है। मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज।